मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारी नाउन की जो सेकंड क्लास थी है ना, हमने कल फर्स्ट क्लास पढ़ा दी बेटा को। मेरी बोर्ड कट करके दे देख लो, सही आ रहा है? बोर्ड सही आ रहा है? बोर्ड देखना बेटा कहाँ तक आता है ना, यहाँ तक आता है कि बोर्ड, और इधर यहाँ तक के, और यहाँ तक के, नीचे में नीचे में आया है, यहाँ तक के, यहाँ तक के दिक्कत है। चलिए अब आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था नाउन, क्या बताया था? नाउन, नाउन के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारी दिया था। बोला था कि नाउन को हम क्या बोलते हैं बेटा? संख्या। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने बोला कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम ऑफ एक्शन। फिर मैंने आप लोगों को बोला बेटा कि नाउन जो होता है वो किसी पर्सन का नाम होता है, या फिर प्लेस का नाम होता है, या फिर थिंग का नाम होता है, या फिर नेम ऑफ एक्शन का नाम होता है। समझी? आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इससे पहले की एक वीडियो मैंने डाल दिया हूँ, है ना। यदि कोई दिक्कत होती होगी, जिसको समझ नहीं आया होगा, इससे पहले की वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझा जाएगा। अब देखो बेटा, ये प्रॉपर मैंने बोला कि पर्सन ही होगा, चाहे पर्सन में चाहे किसी का नाम हो, जैसे लड़की, गर्ल्स, बॉयज, राहुल, श्वेता, गीता, ये सब क्या है बेटा? पर्सन। प्लेस में यदि बात करो तो सिटी, विलेज, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टाउन, ये सब जगह का नाम है। या फिर मैंने बोल सकता बालाघाट, जैसे चिखला, गुमलाई, गायपुरी, सेहोरा, ये सब क्या है बेटा? बोलो, ये प्लेस है। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, ये सब क्या है? प्लेस। वैसे मैंने बोलते हैं थिंग, थिंग बोले तो वस्तु, थिंग बोले तो वस्तु, जैसे चेयर, टेबल, पेन, ये सब क्या है बेटा? वस्तु। जैसे नेम ऑफ एक्शन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हूँ, कल के वीडियो में अच्छे से देख लेना बेटा। मैंने बोला कि जब भी बेटा मेन वर्ब, जब भी मेन वर्ब आपका, जब भी मेन वर्ब यदि जब भी मेन वर्ब आपका यदि नाउन का काम करता है, किसका काम करता है बेटा? नाउन का। नाउन बोले तो सब्जेक्ट, देखो एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक क्या होती है बेटा? वर्ब। और एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और एक क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट। अरे बोलो ना, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, और एक क्या होगा? ऑब्जेक्ट। सही है। एक चीज बताओ बेटा, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना। तो एक चीज देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। एक तो नाउन रहता है, या फिर क्या रहता है? प्रोनाउन। एक तो ये भी नाउन रहेगा, और क्या रहेगा बेटा? प्रोनाउन। तो हमको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तलाश करने के लिए हमको नाउन और प्रोनाउन को पढ़ना पड़ता है। ओके, एक बात समझिए बेटा, ठीक है। अब मैं एक बता रहा हूं बेटा, जब ये ना, ये अगर नाउन या प्रोनाउन किसी का नाम नहीं रहता है या प्रोनाउन नहीं रहता है, और ये इस टाइप से टू मेक या डांसिंग लगा हुआ रहता है बेटा, तो इसको बोलते हैं इंफिनिटिव केस। क्या बोलते हैं बेटा? इंफिनिटिव, है ना। इसको बोलते हैं इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव बोले तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहती है, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव। और बेटा 2 प्लस मतलब मेन वर्ब की, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है, और यदि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे काम करता है, इसको बोलते हैं जीवन। क्या बोलते हैं? जीवन। क्या बोलते हैं बेटा? जीवन। मैंने कल अच्छे से समझाया हूँ, अच्छे से वीडियो देख लेना, है ना। मुझे समझ में आएगा वैसे पूछ लेना। मैं बोल रहा हूँ बेटा, यदि 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V1 प्लस आईएनजी फॉर्म यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा हुआ है, तो ये नाउन का काम करता है। और ये नाउन का काम करता है तो ये वहां पर वर्ब नहीं होती, ये नाउन होता है, और ये तो सब्जेक्ट होगा या फिर क्या होगा? बोलो, क्या क्लियर हुआ? यहाँ पे बताया था। चलिए फिर बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया? टाइप्स ऑफ नाउन। क्या बताया बेटा? टाइप्स ऑफ नाउन। क्या बताया था कल मैंने? टाइप्स ऑफ नाउन। मैंने 5 टाइप्स बता के दे रहा हूं, 5 टाइप्स ऑफ नाउन बताया था। कौन सा बताया था बेटा? बोलो। हाँ देखो, जिन जो आए थे उनको प्रॉपर याद है चीजें, जो नहीं आए हैं मैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा करके जा रहा हूँ, है ना। जो क्लास में भी ज्वाइन किया है, क्लास नहीं आया है ना, उस दिन की गेम हुई, तो उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो है, उस वीडियो को अच्छे से देखना। उस वीडियो में मैंने सारे
उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया गया। ठीक है, जैसे आज कोई बच्चे नहीं आए तो ये आज की वीडियो देख लेगा, वो उसको समझ आ जाएगा। कल का अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कल का वीडियो 2-3 लेक्चर देख लेगा, वो ऑटोमेटिकली समझ पाएगा, उसको राइट भी कर देगा। ठीक है, ये भी मैं रिकैप करने की कोशिश करता हूं। तब बेटा मैंने आप लोगों को बोला हूं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन बताया मैंने। कितने बताया बेटा, बोलो कितने प्रकार से बताया? बताइए मुझे, मैंने कितने प्रकार से आपको नाउन बताया था? बोलो 5। कितना बताया था बेटा? 5 टाइप्स। मैंने बताया था 5 टाइप्स। अब आप लोगों को पता है ये सभी 5 टाइप्स में क्या क्या था, बोलो जल्दी से। फर्स्ट कौन सा था बेटा, बोलो जल्दी से। प्रॉपर नाउन। सेकंड कौन सा था, है ना, प्रॉपर नाउन। सेकंड हो जाएगा कॉमन, कौन सा बेटा, कॉमन। थर्ड मटेरियल, फोर्थ है ना, फोर्थ कलेक्टिव, और फिर तो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत यहाँ नहीं, बता रहे आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैंने पांचों नाउन के बारे में बता दिया बेटा। मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये बेटा नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसी अकॉर्डिंग देखेंगे, नंबर के अकॉर्डिंग। नंबर बोले तो किसी भी चीज की संख्या, किसी भी चीज की क्या होता है बेटा, संख्या। क्या होता है, संख्या। जैसे एक तो ओनली 1 रहेगा या मोर देन 1 रहेगा, एक तो सिंगुलर हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, सिंगुलर। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैंने एक तरफ ले लिया काउंटेबल और एक तरफ क्या ले लिया बेटा, है ना, एक तरफ ले लिया काउंटेबल और एक तरफ ले लिया बेटा अनकाउंटेबल। क्या ले लिया हूँ, अनकाउंटेबल। सही है। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल मतलब क्या होता है बेटा, जिसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। सही है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला बच्चा क्या क्या चीजें जो गिन सकते हैं हम लोग। जैसे राइस लिया हूँ, राइस। जैसे मैंने लिया वाटर, है ना। जैसे मैंने लिया हूँ इमोशन, है ना, इमोशन में जो अलग अलग देखता हूँ। जैसे मैंने लिया लव, हैट, है ना, लव, हैट, ब्रेवरी। ठीक है। और मैंने दे दिया हूँ क्या, बॉय। ठीक है। और बंच ऑफ कीज। चलेगा। इनमें बताओ कि बेटा कौन सी वाली चीज है, यहाँ पर कौन सा वाला जो वर्ड है काउंटेबल है और कौन सा वाला चीज है जो अनकाउंटेबल है, जल्दी बताओ आप लोग। हाँ, ये बताओ, ये राइस क्या है बेटा, अनकाउंटेबल। इसको ऐसे गिन सकते हो क्या, एक राइस, 2 राइस, 1 राइस, 2 राइस, ऐसा गिनते हो क्या, नहीं। जब ऐसा नहीं गिन सकते ना बेटा, तो ये कैसा बेटा, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ आ रहा है क्या, ये कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल। ये वाटर बताओ बेटा, अनकाउंटेबल। ये भी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। सही है। लेकिन इसने ऐसा बोल दिया, अब ग्लास ऑफ वाटर बोल दिया तो काउंटेबल। कैसे, क्योंकि बेटा अब हम पानी को नहीं गिन रहे, अब किसको गिन रहे हैं, ग्लास। अब बोतल ऑफ वाटर बोल दिया तब भी गिन सकते हैं हम लोग, और जग ऑफ वाटर बोल दिया तब भी गिन सकते हैं। लेकिन यदि हमने सिर्फ डायरेक्टली वाटर बोला तो क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, अनकाउंटेबल। अब मुझे बताओ ये लव है, ये बताओ ये लव है, क्या ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल? आप बोलते हो कि मैं तुमसे 3 प्यार करता हूँ। अरे किसी से बोलो कैसा, मम्मी तुमसे मैं 5 प्यार करता हूँ। अरे बोलो क्या, नहीं बोलो ना, ये 5, 6, 7 ऐसा कह सकते हैं क्या हम लोग, नहीं। एक इमोशन है, इसको हम सब फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो मुझे बताओ बेटा, ये वाला जो है ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, अब बताओ ये बोलो, मैं तुमसे 250 नफरत करता हूँ, ऐसा बोले तो आप किसी से, अरे बोलो, बोलते हो क्या? चलिए, तो मुझे बताओ ये जो हेड है ये भी कैसा है बेटा, अनकाउंटेबल। ये भी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी कैसा है, ये ब्रेवरी बताओ बेटा, ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी में 50 बहादुरी में तुमसे लड़ सकता हूँ।
रिलेटिव कैसा है? अनकाउंटेबल है। सही है? हाँ ये बॉय बताओ बेटा, 1 बॉय 2 बॉय हो सकता है, ये काउंटेबल। ये क्या बेटा? हाँ अब 1 चाबी कीज, एक चाबी का पूछा, 2 चाबी पूछा हो सकता है, बिल्कुल। ये भी क्या बेटा? काउंटेबल। इसमें पेन लिख दिया, ये कैसा है? ठीक है, लेकिन मनी काउंटेबल है, पहले बताओ। हाँ नहीं, मनी काउंटेबल नहीं है। हम तो पैसे को गिनते हैं, 1 रुपए 2 रुपए, सभी वो रुपए में, वो किसमें है? तो बेटा मनी अनकाउंटेबल है। और ये जो रुपीस है, क्या है बेटा? रुपीस। ये रुपीस जो है बेटा, ये है हमारे पास काउंटेबल। और नोट राइट, 10 की नोट को भी गिन सकते हैं, 10 की नोट, 20 की नोट, इस टाइप से। ओके, नोट ऑफ 10, नोट ऑफ 20, ये ऐसा गिन सकते हैं। लेकिन यार मनी ही रह गया तो वी कांट काउंट। ओके ओके, we can say number, there are 2 types of number, first countable and second uncountable. Countable means we can say we can count, okay, and next uncountable means we can बोलो we can't count, we can't count, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं वो countable है, जिसको नहीं गिन सकते वो uncountable. There are 2 types of number, first countable. अब इसी के अकॉर्डिंग बेटा आप लोग बनाओगे क्या? डिटरमिनर लगाओगे। डिटरमिनर कैसे? जैसे मैंने बोला ये लगाते हो एनी, क्या लगाओगे आप? एनी, मिनी, मैंने बोला मच, है ना, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सही है, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सही है, द लिटिल। फिर तुम्हारे पास और आ जाता है जैसे सम, ए एंड द, इनको लगाना है। तो इस टाइप के जो भी और भी आर्टिकल है जैसे डिटरमिनर, इनको यदि हम लगाएंगे तो इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल देता हूं, देखो बेटा मैं बोल रहा हूं कि जो सम और एनी है, सम और एनी है, सम और क्या है बेटा? दिख रहा है कि दिख रहा है ना? जैसे यहाँ लिखा मैंने सम और एनी, आपको से खालिस्तान में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। जैसे मैं बोला I don't have blank money, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन दे दिया बेटा, एक दे दिया सम और एक दे दिया है एनी और एक दे दिया है मेनी और एक दे दिया है मच। ये लगाओ, क्या लगाओगे आप? बोलो 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 बोलो, क्या लगाओगे? हाँ चलो मच को हटा देता, अब लगाओ, अब बना, क्या लगाओगे आप? हाँ मेनी, क्या लगाओगे? मेनी लगाओगे? सर ये तो मैं तुक्का मार के लगा है, कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं पता है, सिर्फ लगा दिए बस। और बहुत लोगों को तो कॉन्सेप्ट क्या है वो तुक्का भी लगाते नहीं आ रहा, सर हम लगा देंगे तो कोई गलती हो जाएगी, ऐसा समझो ना मेरी बात। देखो मैं आपको बता दूंगा, ये जो सम है ना, ये जो सम है, ये सम बताता है पॉजिटिव को, इसको बताता है क्या? पॉजिटिव सेंटेंस। यदि हमारे पास सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो हम किस टाइप से करेंगे? सम। यदि हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव है, जैसा बेटा नेगेटिव है, तब यूज करेंगे एनी का। नेगेटिव हो चाहे इंटरगेटिव हो, नेगेटिव हो चाहे इंटरगेटिव हो, है ना, तब हम लगाते हैं बेटा एनी। और जो मेनी होता है, क्या बेटा? मेनी होता है ये काउंटेबल भी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? काउंटेबल भी होना चाहिए और साथ साथ प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए चलो? साथ साथ प्लूरल। काउंटेबल के साथ कैसा होना चाहिए? प्लूरल। अब मुझे ये बताओ, ये जो मनी है क्या काउंटेबल है क्या? अरे है क्या? नहीं है ना, ये काउंटेबल नहीं है, ये तो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये कैसा नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। तो बेटा ये काउंटेबल वाला का तो बोली कहां है? क्योंकि ये काउंटेबल प्लूरल मांगता है, तो मेरी तो वैसा ही गया तुम्हारा, फ्लैट हो गया। ओके, बचा कितना हमारे पास? 2। एक कौन सा बचा बेटा? सम और एनी। अब ये सेंटेंस देखो पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है कि इंटरगेटिव जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। तो सर जी ये तो पॉजिटिव में लगता है, तो सम भी खत्म और बचा क्या? एनी। और एनी के लिए नेगेटिव है, लगा लो सब ये। अच्छा है कि तुम डिटरमिनर एनी मिनिमम सम लिटिल लिटिल फॉर द फ्यू ऑफ यू लॉट ऑफ इनफ सफिशिएंट, लेकिन आप लोगों ने आर्टिकल ए एंड द कहां आता है कहां नहीं आता है, तो बेटा ये सारी चीज कांसेप्ट चलिए, मतलब यहां बता रहा हूं ना, किसी चीज को देखो। अब मैंने एक चीज बोल दिया हूं, आई हैव
I have blank jug water. बोलो क्या लगाओगे यहाँ पर? यहाँ मच लगाओगे, जैसे मच I have blank water ऐसा लगाओगे। अब बताओ बेटा, यहाँ पर आप मच लगाओगे, बेनी लगाओगे या फिर केली लगाओगे? बोलो बोलो क्या लगाओगे? हाँ क्यों लगाओगे बेटा? नहीं, वाटर कभी भी काउंटेबल नहीं होता, इसको बहुत सारा मत बोलना। क्या अब एक चीज समझो बेटा, जो चीज काउंटेबल नहीं होती है, जो चीज क्या नहीं होती बेटा? काउंटेबल नहीं होती, जो काउंटेबल नहीं होती उसको हमेशा सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चा लोग? सिंगुलर बोलते हैं। सिंगुलर बोले तो एक से हो सकती है क्या? मुझे बताओ बेटा, आप बोलोगे साथी काटना सीखो, कॉन्सेप्ट को सीखो, है ना? ये नहीं कैसा रख ली तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? आई हैव ब्लैक वाटर, आई हैव ब्लैक वाटर। अब ये वाटर क्या है बेटा? अनकाउंटेबल चीज है। ये क्या है? वाटर अनकाउंटेबल चीज है, ये नाउन नहीं। वाटर बोले तो अनकाउंटेबल चीज है, पदार्थवाचक है, पदार्थ है ना? हमारे नाउन की टाइप्स है। मुझे एक बताओ बेटा, ये जो वाटर है ये नाउन है, और नाउन कैसा बेटा? अनकाउंटेबल है। अरे कैसा नाउन है ये? अनकाउंटेबल। अब मुझे पता है बेटा, ये जो मीनिंग लगता है तो काउंटेबल होना चाहिए, और साथ साथ कैसा होना चाहिए? प्लूरल। सर जी ये वाला कभी भी काउंटेबल नाउन नहीं होता, ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल से सिंगुलर होता है। और सर ये नहीं जो होता है, ये तो नेगेटिव को बताता है, और किसको बताता है बेटा? इंटरनेगेटिव को। और यहाँ तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं गया है, इंटरनेगेटिव भी नहीं गया है, और गया है क्या? तो अफर्मेटिव है कि नहीं? तो हमारा तो ये भी गया, ये भी गया, और बचा क्या? अब साथी ये काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ने के लिए ऐसा काम आएगा आपको लगाने के लिए। फिर मैं आपको बोलूंगा सर जी ये एनी के साथ काउंटेबल होगा, मेनी के साथ अनकाउंटेबल लगेगा, तो इस टाइप की है ना? मेनी के साथ काउंटेबल लगेगा, मच के साथ अनकाउंटेबल लगेगा, सब के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल हो सकता है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, एनी के साथ नेगेटिव इंटरनेगेटिव सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो बातें समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल काउंटेबल अनकाउंटेबल कर रहा हूँ कि दिमाग में बातें बैठ रही क्या? काउंटेबल का मतलब बेटा जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब बेटा जिसको हम क्लियर हो गया क्या? चलो मैं जब आपको डिटरमिनर एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि सर जी ये एनी मीनी सम और डिड रिलेटेड द फ्यू गॉस गिव ऑफ यू सब कहां लगता है? ठीक है चलिए मैं इतना मिटा दूं, यहां तक कहानी समझ आई आप लोग को? आई मैं थोड़ा हां अरे चलिए बेटा अब मैं आपको बता रहा हूँ कि काउंटेबल के अंदर कितने नाउन हो जाएगा आपने? बोलो एक तो प्रॉपर नाउन, कौन सा बेटा? प्रॉपर नाउन। सेकंड वाला कॉमन नाउन, कौन सा बेटा? कॉमन नाउन। और तीसरा वाला कौन सा जाएगा आपका? कनेक्टिंग नाउन। अरे मटेरियल नाउन क्या काउंटेबल है क्या? अभी तो हमने लिए थे, ठीक है? कलेक्टिव नाउन। और बेटा जैसे मैंने यहाँ प्रॉपर नाउन में ले लिया हूँ, किसका नाम? राहुल। राहुल एक है, मान लिया हूँ। सन मैंने सन ले लिया हूँ, प्रॉपर है। जैसे मैंने सन ले लिया हूँ, क्या ले लिया हूँ बेटा? सन। सन ले लिया हूँ, मून लिया हूँ, कितना प्रॉपर है कि नहीं? एक है, ये प्रॉपर में आ गया, सो काउंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ कॉमन नाउन में जैसे बॉय लगा दिया हूँ, पेन लगा दिया हूँ, या चेयर लगा दिया हूँ, इसको काउंट कर सकते हैं क्या आप लोग? यस, ये भी काउंटेबल है। चलिए अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ कीज, चाबी का एक गुच्छा है। चाबी का एक क्या बेटा? गुच्छा। मतलब चाबी का गुच्छा को बोल सकते हो कि नहीं? इस तरह के करेक्टिव नाउन को किसने ले लिया बेटा? बोलो काउंटेबल। लेकिन मैंने ये बेटा अनकाउंटेबल की बात की, इसमें दो नाउन आता है। कौन सा आता है? एक आता है मटेरियल, और एक कौन सा आता है बेटा? एक अब्स्ट्रैक्ट। चलो एक मटेरियल नाउन और एक कौन सा हो जाएगा आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? ठीक है बेटा। अब मटेरियल नाउन मतलब जिससे हम कोई चीज बना लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया वाटर, वाटर से कोई चीज बनाते हैं कि नहीं? जैसे हमने राइस लिए, राइस से क्या बनाते? खाना बनाते हो?
मैंने लिया राइस हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड से क्या बनाते हैं हम लोग? ज्वेलरी बनाते हैं। सिल्वर से भी हम ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है बेटा? भाववाचक। जैसे मैंने लिख दिया लव, ट्रेड, है ना, ब्रेवरी, मैंने लिख दिया विजडम, विजडम, चाइल्डहुड, ये सब अभी आगे बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। तो ये जब भी नाउन यूज करोगे ना बेटा, तो इनके बाद हमेशा ये हमेशा काउंट नहीं कर सकते। जब इनको हम काउंट नहीं कर सकते तो ये कैसा हो जाएगा? अनकाउंटेबल। और जब भी बेटा ये अनकाउंटेबल होंगे मतलब ये सिंगुलर होंगे। क्या होंगे मतलब? चलो सिंगुलर। अब यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद वर्ब होगी, कैसी आएगी? सिंगुलर। मैं आपके साथ एक सेंटेंस देता हूं ना, एक कोड के बता। मैंने लिखा ब्रिंग गोल्ड, ब्रिंग, है ना, gold, blank, precious, precious metal। ठीक है, अब मैंने यहां लगा दिया बेटा gold is am और are। बताओ क्या लगाओगे? is क्या लगाओगे? r क्यों नहीं लगाए बेटा? ये जो r होता है ना, ये किसके साथ काम करेगा? प्लूरल के साथ। is किसके साथ काम करता है? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। और I के साथ क्या लगता है बेटा? am। I के साथ क्या लगता है? am। तो मुझे अच्छी बताओ कि ये गोल्ड I है क्या? नहीं। पहले अलग कर दो उसको। सर जी ये प्लूरल है क्या? नहीं। क्यों प्लूरल क्यों नहीं है? पहले बताओ। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल चीज हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर। अरे होती क्या नहीं? तो सिंगुलर के साथ अब सिंगुलर तो वर्ब लगाओगे ना, और प्लूरल के साथ प्लूरल। क्लियर हो गया? जी बेटा आप लोगों को ऐसा आ गया और ऐसा खाली करने के लिए बोलो, बताओ कौन सी वर्ब लगाना है तो लगा लोगे। लगाओगे कि नहीं? अभी हमने पूरा पढ़े नहीं है, वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, पर धीरे धीरे तो बातें समझ आने लगी होगी ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे बातें समझ आएगी बेटा। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, है ना। गोल्ड एक ऐसी धातु है बेटा, एक बहुमूल्य धातु है ना। क्या चलिए तो बातें समझ आई ये वाला। अब ये दोनों होगा, जैसे मैंने लिखा हूं ब्रेवरी, क्या लिखा हूं बेटा? ब्रेवरी। अब मुझे बताओ ब्रेवरी नाउन तो है लेकिन ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब भी कैसे लगाओगे? सिंगुलर। मैंने लिखा विजडम। विजडम मतलब होता है ज्ञान। विजडम मतलब क्या होता है बेटा? ज्ञान। ये विजडम कैसा है? सिंगुलर है, तो इसके साथ भी क्या लगाओगे आप लोग? सिंगुलर। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नाउन आपको समझाते हैं। मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, उसके अंदर कौन सा नाउन है पूरा समझा दिया हूं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि टाइप्स ऑफ नाउन, हम एक एक नाउन के बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो जब मैं जो पढ़ाता हूं ना तो ऐसा लगता है और घुसते जा रहा हूं उसके अंदर और जाते जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बस चलते रहते तो फटाफट करते हैं चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर भी खत्म होता है, चैप्टर इसलिए खत्म होता है, चैप्टर बहुत सारे इतने से क्या होगा, और ये छूट जाएगा तो ये इनको समझ आएगा, ये सोचता हूं मैं। अब मैं बता रहा हूं मेरा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नाउन मैं टाइप्स ऑफ नाउन में आपको सबसे पहले मैंने आपको 5 प्रकार के नाउन बताया, इसके ट्रिक भी बताया था। क्या बताया था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या पीसीएम एकेडमी। पीसीएम एकेडमी हो जाएगा यार। पीसीएम एकेडमी, पी से प्रॉपर, पी से प्रॉपर, सी से कॉमन, एम से मटेरियल, ए से और सी से सब। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलते आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलोगे? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट बोलो, याद रहेगा? एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव याद रहेगा क्या? बेटा 2 बार बोलो, याद हो जाएगा। प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। हो गया यार? और नहीं याद रहेगा तो ये वाली क्या कर लेना? पीसीएम, पी से प्रॉपर, सी से कॉमन, एम से मटेरियल, ए से एब्स्ट्रैक्ट और सी से कलेक्टिव। याद रहेगा क्या? और नहीं भी रहेगा तो इससे पहले की एक वीडियो देख लेना बेटा। जिसने जो नए होंगे बच्चे वो देखेंगे बेटा। मेरे नाम से, रामलीला के नाम से चैनल है, यूट्यूब में जाओगे, इस पे सर्च करोगे, मेरी फोटो दिखाई देगी, थंबनेल भी दिख जाएगा, तो उसको थंबनेल बोलते हैं, तो सामने मेरी फोटो दिख जाएगी।
उसको अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना है, वहाँ पर उधर बाजू में एक बोल रहता है घंटी का उसको भी कर देना है, प्रेस करना है, ठीक है, ताकि तुमको बैक टू बैक पूरी क्लासेस मिल जाए, ठीक है। उसमें पूरा दिया हुआ है, अच्छे से समझ लेना और जो क्लास छूट गई है उसको अच्छे से राइट कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है, ऐसा बोलो, ठीक है क्या, चलिए। और सभी लोग को मुझे कॉपी जरूर दिखाना है बना, मैं भी यहाँ पर इसलिए आपको दिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूँ तुम यहाँ से फोकस करो किसी चीज को समझने में। लिखने के लिए आपके पास एक बार उसको देखते देखते भी समझ जाओगे, फिर लिखोगे तो आपका 2-3 टाइम पढ़ के हो जाएगा, समझ ना। और यदि आपको मैं यहाँ लिखने का समय दूंगा ना, तो फिर आपको वो जो समय मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो समय आपको सिर्फ लिखना नहीं चल जाएगा, इसलिए आपके पास वो बना बुना मतलब गुजरा कैसा, बस आपको थोड़ी सी मदद करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब बेटा मैं बता रहा हूँ प्रॉपर नाउन के बारे में, किसके बारे में बता रहा हूँ बेटा, प्रॉपर नाउन के बारे में। मैंने कहा नाउन के बारे में अच्छे से बता दिया था कि तुम्हें आज प्रॉपर नाउन से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आज अगर मैं नाउन अच्छे से समझ लोगे तो मजा आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें नाउन में सिर्फ नाउन नहीं समझाऊंगा, लेवल अप, ठीक है, एकदम छोटे लेवल से एकदम बड़े लेवल तक, ठीक है। ऐसा लगता है कि सर जी हमारे भाई लोग भी कॉम्पिटिशन में पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, यही क्लास है। पहले मैं नॉर्मल वाला चलाऊंगा, इसी को मैं लेवल पढ़ा दूंगा, समझ रहे ना। तो तुम्हारे लेवल का है ना, तो तुम्हारे लेवल तक मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से, फिर मैं इसको लेवल और बढ़ा दूंगा, इससे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। अगर तुम्हारे भाई बंधु जो भी है कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको कुछ दिनों तक सीमित रखूंगा, कुछ दिनों तक सीमित रखूंगा, मतलब कि इसको भी प्राइवेट कर दूंगा स्टूडेंट को, मतलब सिर्फ हमारे बच्चे जो हमारे क्लास में ज्वाइन किए वही देख सकता है, या फिर कोई पेड कोर्स देखो वही, ठीक है, वो सबके लिए रहेगा। चलिए तो देखिए बेटा, सबसे पहले कौन सा हमारे पास प्रॉपर, कौन सा नाउन है हमारे पास, प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन है बेटा, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब आप समझ रहे हो एक चीज, चलो इसकी डेफिनेशन लिख दूं क्या, चलो। प्रॉपर कुछ नहीं है, डेफिनेशन लिख, प्रॉपर नाउन which is word, which is proper noun, या फिर proper noun is a word which denotes proper person or better place और सर जी ये देखो, ये थिंग है, ये क्या है बेटा, थिंग, और ये है थिंग, ये क्या है बेटा, थिंग। ये थिंग का मतलब होता है सोचना, थिंग मतलब क्या होता है बेटा, सोचना, और थिंग मतलब होता है वस्तु, क्या होता है बेटा, कोई चीज, याद रहेगा क्या, इसमें के आ गया मतलब सोचना, अरे के मतलब क्या होता है, नॉलेज, यहाँ देख लो, नॉलेज क्या है, नॉलेज है ना, नॉलेज, और नॉलेज मतलब ज्ञान, जब भी लेते हो तो सोच सोच के लेते हो ना, तो जब भी आपके लास्ट में के आ गया, क्या आ गया बेटा, के है ना, थिंक, इसका मतलब होता है सोचना, और जी आ गया तो ग्राम में कोई वस्तु रहती चीज, ठीक है, रहेगा क्या, ठीक है। दोनों में अंतर समझ आया आप लोगों को, थिंक और थिंग में। चलो अब बेटा मैंने बोला हूं नाउन, प्रॉपर नाउन एक ऐसा शब्द है, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक ऐसा शब्द है, यहाँ पर मतलब बीच का मतलब होता है जो, बीच का मतलब क्या होता है बेटा, सर जी यहाँ पर आप लोग ने ऐसा भी पढ़े होंगे, जैसे व्हाट, क्या पढ़ा होंगे आप लोगों ने, व्हाट, व्हाई, हूम, whose, where, which, ठीक है, who, where, how, ठीक है। और भी है जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे भी लगा सकते हैं लोग। तो ये व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, वाई का मतलब क्या होता है बेटा, क्यों, वाई का मतलब क्यों, हु मतलब किसी, हु मतलब किसे, हु मतलब किसका, हु मतलब उस मतलब किसका, उस वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब क्या होता है बेटा, कहाँ, बीच मतलब होता है कौन सा या कौन सी, है ना, कौन सा या कौन सी। हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब कौन, और हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है कैसे। ये सारे के सारे जब स्टेप की मीनिंग देता है ना, तब ये होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। ये कौन सा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है।
जब इनकी सेंस ऐसी आती है और इनके लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या देखने को मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है क्या, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है क्या, नो। तो बेटा हमारे पास और वर्ड होते हैं, जैसे कि होता है हु, एक होता है हु, एक होता है हुस, और एक होता है व्हिच, और एक होता है दैट। क्या होता है बेटा, दैट वर्ड भी आता है यहीं पर, ठीक है, इस टाइप से। एक चीज देखिएगा, ये सारे के सारे सेंटेंस में यदि आ जाता है, ये सारे के सारे सेंटेंस में आ जाता है, यदि ये मिडिल में आता है या स्टार्टिंग में कहीं भी आए, लेकिन यदि इसके लास्ट में यदि क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये इंटरोगेटिव नहीं है, फिर ये है क्या, ये है बेटा रिलेटिव। क्या है बच्चा लोग, ये कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है बच्चा, मैं देता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन। बात समझा है क्या, यदि यहाँ क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं है तो कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव। अब इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब होता है जो, जिसे, जिसका, जिसमें, इस टाइप के सेंस देता है। आप समझ रहे क्या, जो, जिसे, जिसका, जिसमें, इस टाइप। अभी देखो, अब बोलेगा साथी, अब मैं आपको बस पूछता हूँ ये वाला प्रोनाउन कौन सा बेटा, इंटरोगेटिव है कि रिलेटिव है, रिलेटिव। क्लियर हो गया क्या, तो बीच ऐसा भी आ सकता है। एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बात, तो ये इस टाइप से आया ना, तो साथी अब ये इंटरोगेटिव में, तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या, नहीं, तो इस टाइप की सेंस नहीं निकलेगी, तो नहीं निकलेगी तो साथी इसकी सेंस क्या है, इसकी सेंस है बेटा जो, देखो प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपर का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक ऐसा शब्द है, इज अ वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द है, बीच का मतलब जो, बीच का मतलब जो, डिनोट्स मतलब बताता है, ये दर्शाता है, ये दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा, एक प्रॉपर पर्सन के बारे में, प्रॉपर पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में, मतलब कोई व्यक्ति के बारे में, कोई वस्तु के बारे में या फिर कोई स्थान के बारे में बताता है, वही क्या बोलते हैं प्रॉपर। क्लियर हुआ क्या, अरे हुआ, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बोलो ना, किसी को आउट ऑफ तो नहीं जा रहा है ना, बाउंस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसी चीज में मैं टाइम पास भी कर सकता हूँ, टाइम पास करने का मतलब ये मैं इधर उधर की बातें बताऊंगा, वो समय बर्बाद होगा, वो हमको जब फ्री टाइम में रहता है तब हमको ये समय बर्बाद करना है, हमको जिस समय हम जब पढ़ रहे हैं ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है ना, मैं इधर उधर की बात बताऊंगा, ये इधर को मोटिवेशन लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, टाइम पास होता है, वो सिर्फ टाइम पास है, पढ़ने का नहीं, वो सिर्फ टाइम पास करना, हमको टाइम पास नहीं करना, टाइम पास करना मतलब मैं उधर बैठा चल रहा हूँ, नोटबुक लाओ, लिखो, नोटबुक घर पे आराम से लिखो, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत है, सर ये भी पढ़ने का है क्या, बिल्कुल पढ़ने का है, ये जस्ट नाउन के बारे में प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रोनाउन को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। चलिए आगे देखिए बेटा, मैंने बोला कि प्रॉपर पर्सन हो, क्या होगा, बच्चा लोग लिखता हूं, प्रॉपर पर्सन होगा, सेकंड क्या होगा बेटा, प्लेस होगा, और थर्ड में क्या होगा बच्चा लोग, थिंग होगा, क्या होगा, थिंग, ठीक है। पर्सन दे दिया हूं, प्लेस दे दिया हूं, और क्या दे दिया हूं, थिंग। मैं आप लोगों को दो चीज बता रहा हूं, अब बताओ, मैंने बोला हूं एक लगा बेटा बॉय, क्या लगा बॉय, और एक तरफ लिख दिया मैंने राहुल, राहुल नाम चेंज करता हूं, क्या नाम आपका, अभिषेक, क्या लिखता बेटा मैं, अभिषेक, ठीक है, ये है अभिषेक, क्या है ये, अभिषेक है, और इधर क्या लिखा बेटा बॉय, मैंने यहाँ लिख दिया चेयर, क्या लिख दिया बेटा चेयर, क्या लिख दिया चेयर, और इसमें चेयर सॉरी इसका मैं लिख देता हूँ वॉच, वॉच कर देता हूँ, क्या करता हूँ वॉच, और इसको लिख देता हूँ बेटा सोनाटा वॉच, कौन सी वॉच कर देता हूँ, सोनाटा वॉच, सही है। अब मैंने लिख दिया बेटा सिटी, क्या लिख दिया बेटा सिटी, और यहाँ लिख दिया मैंने बालाघाट, क्या लिख दिया हूँ, ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है, मुझे एक चीज बताओ कि बॉय एक ही होता है कि बहुत सारे हो सकते हैं, और बहुत सारे होते हैं, बोलते हैं कॉमन सी चीज है, कैसी चीज है, कॉमन सी बात है, बहुत सारे है ना। मुझे बताओ ये वॉच एक हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, सब हो सकती है ना, ये भी कॉमन सी बात है। मैंने बोला कि जो सिटी है, ये शहर जो है, एक शहर हो सकता है, बहुत सारे शहर हो सकते हैं, बहुत सारे शहर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉच हो गया बेटा कि थिंग में, सिटी हो गया प्लेस में, मतलब ये पर्सन हो गया, या फिर क्या हो गया बेटा, मतलब ये वाला क्या हो गया थिंग, और ये वाला क्या हो गया आपका प्लेस, सही क्या,
तो मुझे एक बताओ, अब मैं बोल रहा हूँ अभिषेक, अभिषेक कितना हो सकता है? अभिषेक कितना हो सकता है? अब बोलेंगे अभिषेक तुम्हारे पास बहुत सारे थे, वो भी था ये भी था, लेकिन वैसे ही अभिषेक होता है क्या? उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उसकी गुण धर्म अलग होते हैं, वो तेरी मेरी गलियों से आता है, वो कहीं अब दूसरे गांव से आता है, वो दूसरे गांव से आता है, दूसरे गांव से दूसरे परिवार से आता है। चलो दूसरे परिवार में दो अभिषेक हो सकता है, और वो अभिषेक का गुण धर्म अलग होगा कि नहीं? उसका पढ़ने मन लगता है, किसी को मन नहीं लगता है, है कि नहीं? तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर एक। प्रॉपर का मतलब कितना होता है बेटा? पर्टिकुलर एक, पर्टिकुलर एक, उसके जैसा कोई दूसरा ना, उसी का बोलते हैं क्या बोलते हैं? मुझे बताओ, अब ये तो अभिषेक किसमें हो गया बेटा? पर्सन में। किसमें हो गया? पर्सन। तो मुझे बताओ, ये सोनाटा वॉच, सभी वॉच बोलेंगे तो कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने नाम दे दिया उसका तो सोनाटा वॉच, तब तुम समझ जाएंगे बेटा ये प्रॉपर मतलब जब कोई भी हो सकता है, किसको बोलेंगे? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। समझा मेरी बात? और जब इसको मैंने नाम दे दिया तो बोलो प्रॉपर। जब मैंने उसका नाम दे दिया तो कॉमन नाउन। और जब बेटा ये सोनाटा मतलब जब वॉच क्लियर वॉच का नाम में जब सोनाटा डाल दिया तो मैंने बोल दिया सिटी था, सिटी में मैंने यदि सिटी बोल दिया तो कोई भी शब्द था, तो मैंने बालाघाट डाल दिया तो पसंद आ गया। अब बताओ भोपाल कौन सा नाम है बेटा? है भोपाल कौन सा नाम है? प्रॉपर नाउन है। मैंने बोल दिया मुंबई कौन सा नाउन है? अरे कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, मैंने मून बोल दिया तो प्रॉपर नाउन है कि नहीं? ठीक है, सही है। मैंने सन बोल दिया तो क्या बोल दिया? सन को सही है। मैंने ऐसा बोल दिया बेटा चेयर बोल दिया तो बोलो चेयर कौन सा है? सही है। मैंने बेग बोल दिया तो मैंने रुक्मणी बोल दिया तो रुक्मणी। मैंने मोबाइल बोल दिया तो ओप्पो का मोबाइल बोल दिया तो कौन सा नाम? अरे ओप्पो का मोबाइल नाम दे दिया उसको और नाम। मैंने काजल बोल दिया तो घर का बोला तो बोलो प्रॉपर कॉमन ले लो। अरे हुआ कि नहीं बता? सभी लोग के दिमाग में बैठ नहीं पाते। सभी एग्जांपल बताऊं, ये सब दो चीज मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? चलो अब आप लोग खुद बताओ बेटा कि मैं यहाँ पर्सन में क्या क्या लिखूं? जल्दी बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ राधा लिख सकता हूँ क्या? राधा, ओके। फिर बोलो राहुल भी लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ कि नहीं? प्रिंस भी लिख सकता हूँ, सही है। अभिषेक भी लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। अभिषेक सही है। और क्या लिख सकता हूँ? बोलो किसी का भी नाम। मैं काजल भी लिख देता हूँ, कल को तुम्हारा भी नाम आ जाएगा यूट्यूब में, काजल। हाँ स्नेहा, हमारे पास पहले वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बोलेंगे हम लोग, है ना? इधर खुशबू, खुशबू। और बेटा क्या नाम बेटा अपना? भूमिका। हाँ और कौन है? क्या नाम बेटा आपका? महिमा। नाम भी बताओ क्या आपको? बताओ महिमा। हाँ और कौन है बेटा? स्वाति। ये लो टीटीसी, ठीक है? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्या है? नाम बोले तो नाउन, नाम बोले तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। डेफिनेशन में नहीं बोलोगे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। चलेगा। अब प्लेस में बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो बालाघाट, सबसे पहले कौन सा बेटा? बालाघाट। उसके बाद सबसे पहले क्योंकि जहाँ आप आएंगे वहाँ तो गाएंगे। क्या बोलते हो आप लोग भी अपने अपने गांव का नाम रोशन करोगे, वैसे मैं भी अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए यहाँ तक आया हूँ, समझोगे नहीं? तो बेटा बालाघाट, बालाघाट के बाद कौन सा हो जाएगा? अब बेटा जब भी ये ना प्रॉपर नाउन होगा ना, ये हमेशा कैसा होगा पता है आपको? ये हमेशा कैपिटल लेटर होगा, इसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल। चिल्ला हो गया। और कौन सा लेटर भाई साहब? चलो आप भोपाल दिल्ली मुंबई का, ठीक है? तुम लोग बोलो सर हमारा गाँव, तुम भी मेहनत करो, तुम भी लाओ अपने गाँव का नाम, है लो। चलो भोपाल, बड़े बड़े शहर, मुंबई,
है ना, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, हाँ इंदौर ले लो, ठीक है, TTC। कोई दिक्कत यहाँ तक मैं बताओ, नो नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट अब बता बेटा किंग में चेयर। अब मुझे बताओ ये जो चेयर है, ये जो चेयर है, ये प्रॉपर नाउन है कि बेटा? नो सर, कॉमन। अरे कौन सा नाउन है? कॉमन। ये तो कॉमन नाउन है ना, तो कैसा बोल सकते हो आप? अरे बोलो ना, सही है। मैंने ट्रेन बोल दिया तो बेटा कॉमन नाउन। देखिए मैंने इसका नाम दे दिया, द गीतांजलि एक्सप्रेस, द हावड़ा एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। अब नाम ठीक है, इसमें लाने में क्या? तो चलो बेटा मैं चीन में बोलता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया हूँ सोनाटा वॉच। कौन सी वॉच? सोनाटा वॉच। क्या बोलते हैं मैंने? सोनाटा वॉच। उषा का पेन, किसका पेन होता है? बोलो, मेरे को पेन है, इसका क्या? सूर्य का पेन होगा। किसका पेन है बेटा? सूर्य का पेन। किसका पेन है? सूर्य का। हो गया? इसका नाम दे, यदि पेन बोलते तब तो अरे पेन बोलते तो कौन सा नाम? कॉमन नाउन। लेकिन उसको मैंने सूर्य बोल दिया तो सूर्य पेन तो क्लियर हो गया। चलिए और बोल देता हूँ, और हमारा पांच हो गई, सूर्य पेन हो गया। और कोई नाम दिख रहा है आपको? हाँ, द रामायण बुक। क्या बात हो गया? द रामायण बुक, सही है। द रामायण, द गीतांजलि, द गीता, है ना, द गीता, ये लो भाई साहब, द गीता बुक। और बेटा बाइबिल भी हो सकती है, बाइबिल। देखो महाभारत जिसमें पढ़ते हैं हम उसमें पढ़ते हैं, किस बुक में पढ़ते हैं बेटा? गीता। किसमें पढ़ते हैं? गीता। और बेटा जिस भी हम जो हिंदुओं का, हिंदू धर्म का होगा ना, इसमें महाभारत हम गीता में पढ़ लेंगे, रामायण में रामचरितमानस पढ़ लेंगे, सही है। और वैसे ही मुस्लिम धर्म में कुरान में पढ़ते हैं। उनकी पवित्र बुक का नाम क्या बेटा? कुरान। क्या है? सभी किसी को कुरान लिखते नहीं आएगा, तुम्हें बता देता हूं क्या लिखते हैं कुरान, आ जाएगा? ओके, QURAN, ओके। हमें समझ में। अब सर ईसाई धर्म का क्या होता है? बाइबिल। क्या होता है? हिंदू धर्म गीता और रामायण, सही है। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म कुरान, ईसाई धर्म बाइबिल, सही। अब बेटा सिख धर्म का उनका अलग होता है, उसको सिख बोलते हैं, ठीक है। बोलो, गुरुमुखी नाम की एक बुक रहती है, गुरुमुखी में सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है? पहले बताओ आप लोग, पहचान लोगे आप लोग? अब मैं कॉमन नाउन भी बोल दूं, दोनों नाउन क्लियर ही हो गया, करवा ही देता हूं उसको भी, सही है। चलिए तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, वही लगाओ। कॉमन नाउन इज अ word which denotes common person, place और thing। कोई दिक्कत नहीं आती है? डेफिनेशन में एक बनाया, बाकी सब बताइए अपने आप में, सही है। कॉमन नाउन इज अ वर्ड which denotes common person, place और thing। तो मैं आपको प्रश्न ले लूं, अब आप लोग बताओगे बेटा। प्लेस ले लूं और क्या ले लूं यहाँ पर? ठीक, बोलिए। बॉय। हाँ लो भाई साहब, बॉय बोलो। गर्ल में भी ले लो, बोलो। फादर नहीं आएगा क्या बेटा? आएगा क्या? अरे मदर नहीं आएगा क्या? आएगा क्या? अब ब्रदर भी आ जाएगा, चलो भाई साहब। और हाँ सिस्टर भी आ जाएगा, और अंकल भी ले लो, आंटी भी ले लो, हाँ टीचर भी आ सकता है, टीचर की कोई दिक्कत नहीं है, टीचर भी ले लो, डॉक्टर भी ले लो, TTC बहुत सारे हो गए, मैं आपको लगाऊंगा, ठीक है। चलेगा। प्लेस में बताओ बेटा। सिटी। हाँ लो सिटी लो, सिटी मतलब सिटी मींस शहर, सही है। मैं छोटे स्तर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये होता है बेटा विलेज। क्या होता है? चलो विलेज। इसके बाद छोटा सा टाउन, क्या ले लो? क्या टाउन? टाउन मतलब होता है कस्बा। टाउन मतलब क्या होता है? कस्बा। उसके बाद होता है ब्लॉक। क्या होता है बेटा? ब्लॉक मतलब होता है तहसील। ब्लॉक मतलब उसके बाद होता है बेटा डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब
जिला। उसके बाद स्टेट, उसके बाद क्या होता है बेटा? स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है? कंट्री। अरे स्टेट मतलब राज्य, स्टेट मतलब राज्य, और कंट्री, कंट्री मतलब देश, और फॉरेन, फॉरेन मतलब फॉरेन मतलब विदेश, फॉरेन मतलब विदेश। ओके, ETC। कोई दिक्कत? बोलो, प्लेस में समझ आया तुमको? अब इसकी जगह मैंने विलेज की जगह चिट्टा लगा दिया होता तो, मैंने टाउन की जगह हट्टा लगा दिया होता तो, मैंने ब्लॉक की जगह किडनैप लगा दिया होता तो, मैंने डिस्ट्रिक्ट में बालाघाट लगा दिया होता तो, मैंने मध्य प्रदेश लगा दिया होता तो, मैंने इंडिया लगा दिया होता तो, मैंने अमेरिका लगा दिया होता तो, यदि मैंने आपको बताइए ना। ठीक है, चलो अब ठीक में बताओ बेटा, ठीक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? बोलो बोलो। हाँ, चेयर लगा लिया तो, हाँ पेन लगा लिया तो, बुक लगा लिया तो बताओ, बुक, टेबल, हाँ पेन, आगे बोलो बोर्ड, क्या हो जाएगा? बोर्ड। हाँ विंडो भी ले लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो कोई तकलीफ नहीं है ना। मोबाइल भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये दबा देते, काम खत्म करते हैं, ठीक है। अरे बोलो, ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक के? विथ एग्जांपल, सही है। क्लास जिसको नहीं समझ आई होगी वो एक बार अच्छे से घर में देख लेगा, है ना। और जहां पे आपको दिक्कत जाएगी उसको प्रॉपरली राइट करना है, मेरे को अच्छे से लाके नोट दिखाना है। सर जी नो एक्सक्यूज, है ना। आज मैंने बुक नहीं लाया, कॉपी नहीं लाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जितना जल्दी हो सके दिखा देता हूं, ठीक है। चलो बेटा इसको